और दोस्तों क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है आपका Realme की तरफ से। दीज आर द Realme Buds Air 6 Pro TWS। और अगर मैं आप इसके प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट है। बट आप लोगों की डिमांड और आप लोगों की फरमाइश इतनी आ रही थी कि भैया यार इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू कर दो, तो तुम्हारा भाई फाइनली रिव्यू जो है वो ले आया। एंड अगर मैं बात करूं तो इसकी लुक भाई काफी ज्यादा डिफरेंट है, खास करके जो मेटालिक फिनिश हमें यहाँ पे इन TWS के साथ देखने को मिलती है वो इसकी लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो बना देती है। बाकी आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी रहता है कि भैया यार अपनी एडिटिंग वगैरह कैसे करते हो, हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बता दो जिसमें हमारी जो एडिटिंग है वो फटाफट से हो जाए और जिसमें सारे के सारे इफेक्ट्स और फीचर्स जो है वो भी हमें मिल जाए। तो भाई मैं वंडरशेयर के काफी सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पे डेमो क्रिएटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन एंड कैमरा रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्चुअल अवतार अपना बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल जो है अपनी इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अपनी फाइल ले ली है, मैं उसको सीधा यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। अगर फाइल को कट करना है तो आप सीधा यहाँ जाते हैं, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, इसको कट करते हैं, यहाँ कट करते हैं, डिलीट दबाते हैं और ये वाली फाइल को आप ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो ये फाइल हमारी हो गई यहाँ पे कट। अब मुझे इसका ग्रीन स्क्रीन हटाना है, तो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए यहाँ पे हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स है। वीडियो इफेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है, इसको मैं ड्रैग करूंगा, जो भी फाइल पे से ग्रीन स्क्रीन हटानी है वहां इसको ड्रॉप कर दूंगा तो हमारे पीछे से ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट जाएगी। एंड अगर सपोज मेरे को यहाँ पे बैकड्रॉप डालना, तो जैसे सपोज ये एक वीडियो है, मैंने इसको यहाँ पे नीचे की तरफ डाल दिया। हमेशा जो भी ग्रीन स्क्रीन होगा उसकी फाइल के नीचे साइड पे आएगा एंड आप देखेंगे हमारा यहाँ पे बैकड्रॉप जो है वो भी डल गया। तो इतनी आसानी से आपके बैकड्रॉप्स वगैरह जो है वो डल जाते हैं। अब सपोज आपको कोई ट्रांजिशंस वगैरह डालने हैं, तो ट्रांजिशंस वगैरह डालने के लिए आपने कट्स डाले और कट्स में जो डिफरेंस दिखता है उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका ट्रांजिशंस का। एंड अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस जो है वो आपको मिल जाते हैं। जैसे सपोज स्मोक वाला ट्रांजिशन में डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमने स्मोक वाला ट्रांजिशन डाल दिया। जैसे हम प्ले करते हैं तो कुछ ऐसे स्मोक टाइप आता है एंड हमारी जो अगली फाइल है वो आ जाती है। तो आप यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशंस दे रखे हैं, तो कोई भी ट्रांजिशंस आपको पसंद है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियोज भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। स्टिकर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जैसे आप वीडियो के साथ बीच में लाइक वगैरह का स्टिकर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये स्टिकर मैं चाहता हूँ यहाँ पे चले, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देता है। मैं यहाँ आया, मैंने ये पोर्ट्रेट का इसको ऑन कर दिया एंड जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो बैकड्रॉप्स है उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप अलग अलग कैसा मर्जी बैकड्रॉप तो चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आपको स्लिम फेस करना है, जैसे मेरा फेस आप यहाँ पे देखेंगे पतला हो गया। आप यहाँ पे फर्म देखेंगे तो ये थोड़ा सा फर्मनेस में आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो कंट्योरिंग हो गया है, यहाँ पे फेस दोनों साइड से दब गया है। नेचुरल, हमारी नेचुरल लुक जो है वो आ जाती है। एंड इस तरीके से अगर हमें थोड़ी स्किन वाइटनिंग चाहिए, ब्राइट चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा। स्किन स्मूथ करनी है तो वो हमारे पास जो है ऑप्शन आ जाता है। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे Realme Buds Air 6 Pro का जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की TWS की लुक जो है वो आपको मिलने वाली है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे जो TWS है वो देखने को मिल जाते हैं। TWS की लुक जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा क्लासी होने वाली है। तो एकदम ही क्रोम फिनिश के अंदर आपको यहाँ पे जो TWS है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड जब आप इसको खोलते हैं तो कुछ अंदर से हमें इतने बड़े TWS जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको यहाँ पे जो लाइट है फ्रंट पे वो देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है। एंड एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, अगेन एक चार्जिंग केबल टाइप A टू टाइप C की, एंड कुछ ईयर लूप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखी है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लुक वाइज जैसे मैंने बोला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं आपको इसकी फिटिंग वगैरह भी दिखा देता हूँ। काफी लोगों को टेंशन रहती है कि भैया फिटिंग का क्या सीन है एंड क्या हमारे जिम करते हुए ये फिट रहेंगे, रनिंग वगैरह अगर हम करते हैं तो ये फिट रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे मीडियम एयर लूप्स का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ना ज़्यादा मेरा बड़ा है ना ज़्यादा मेरा छोटा है। तो मीडियम एयर लूप्स जो है उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। मीडियम एयर लूप्स में कुछ इस तरीके की फिटिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिलूँ तो मतलब अगर इतना हिलने के बावजूद भी और थोड़ा रनिंग कर लेते हैं और थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लेते हैं, मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके TWS जो है वो तस से मस नहीं हो रहे हैं तो भाई फिटिंग आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो 40 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे TWS के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे लेटेंसी की बात करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग गेमिंग के लिए TWS का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे 55 ms की लेटेंसी जो है वो हमें TWS के साथ देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे IP रेटिंग का क्या सीन है भैया, तो IP55 की रेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे TWS के साथ देखने को मिल जाती है। तो डस्ट प्रूफ हल्का फुल्का एंड स्प्लैश प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे TWS में मिलने वाला है।
तो अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं, पसीने से आपका TWS खराब नहीं होंगे, हल्का हल्का छीटा पड़ जाता है तो आपके TWS जो है वो खराब नहीं होंगे, तो उस चीज़ की चिंता करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर्स की बात करूँ तो 17 mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ पे TWS के साथ देखने को मिल जाते हैं, एंड जिसमें डेडिकेटेड आपका 11 mm के ड्राइवर्स बेस के लिए दिए हुए हैं, एंड 16 mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ पे ट्रिपल के लिए जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट, तो एक बार इसका साउंड टेस्ट जो है वो चेकआउट करते हैं। बाकी अगर मैं कॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पे अगेन आपको मिल जाते हैं 6 माइक का सेटअप विद ENC का सपोर्ट। तो कैसी साउंड टेस्ट आ रही है, कॉलिंग टेस्ट कैसा आ रहा है, वो एक बार चेकआउट करो। ओके, सो अभी जो आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो आ रही है Realme के बड्स के माइक्रोफोन से, एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस, कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको Realme के बड्स से जो है वो सुनने को मिल जाता है। तो जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा। तो साउंड क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी अगर मैं यहाँ पे कुछ और फीचर्स की बात करूँ, कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट जो है वो भी आपको मिल जाता है, तो 2 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली आपका ये जो प्रोडक्ट है वो पेयर होने वाला है। ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे जो TWS है वो देखने को मिल जाएंगे, बैटरीज इंडिकेशन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉइस कैंसिलेशन है, मतलब ANC का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मोड जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड आपको अगर बिल्कुल ही ऑफ करना है तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके की साउंड पसंद है, आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप ANC ऑन करके चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैटरी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, बट इधर उधर की जो साउंड है वो एकदम खत्म हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी मोड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको जब भी ट्रैफिक में चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड पर रहे, ताकि आपको इधर उधर का साउंड जो है वो थोड़ा सा आता रहे, ताकि अगर कोई पीछे हॉर्न बजा रहा हो तो आपको पता हो कि भाई वो बंदा हॉर्न बजा रहा है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट, माइल्ड। स्मार्ट में बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नॉइज रिडक्शन है उसको अपने हिसाब से बढ़ाएगा या कम करेगा, जब भी उसको जरूरत लगेगी, जैसी भी जरूरत लगेगी उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा। मैक्सिमम मतलब बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मॉडरेट मतलब मीडियम हो गया, एंड माइल्ड बिल्कुल ये मतलब अगर आप घर वगैरह में हैं और आपको इधर उधर का साउंड का वैसे भी थोड़ा सा चाहिए कि, तो आप यहाँ पे माइल्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज द पर्सनलाइज नॉइज कैंसिलेशन। तो अपने हिसाब से आप पूरी नॉइज कैंसिलेशन आपको कितनी चाहिए उसके लिए पूरा ये आपके कान का पूरा अंजर पंजर पता करेगा, कैसी साउंड आ रही है कैसी नहीं आ रही है, आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेगा। एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉपर एक एक्यूरेट नॉइज कैंसिलेशन जो आपके हिसाब से सूटेबल होगी वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे। देन वी हैव द विंड नॉइज रिडक्शन। तो विंड की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। नीचे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन आ जाता है। इक्वलाइजर मोड पे हमारे पास यहाँ पे सेरेनेड है, ओरिजिनल साउंड है, प्योर बेस है, एंड डीप बेस है। अगर आप ज़्यादा डीप बेस के दीवाने हैं तो यस, हमें यहाँ पे डीप बेस जो है वो भी सुनने को मिल जाता है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे जो डीप बेस है उसको ऑन करना पड़ेगा। प्लस आप अपने हिसाब से जो इक्वलाइजर्स है उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। देन वी हैव द गोल्डन साउंड, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपरली कैनाल टेस्ट करके प्रॉपरली सब कुछ करके आपको यहाँ पे जो क्वालिटी है वो बताएंगे। देन वी हैव द स्पाशियल ऑडियो। तो स्पाशियल ऑडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि इसमें आपको एक 3D सराउंड एक्सपीरियंस जो है वो सुनने को मिल जाता है। एंड बेसिकली स्पाशियल ऑडियो पूरा आपको ऐसे लेफ्ट राइट पूरा एक 360 डिग्री में पूरा साउंड एक्सपीरियंस जो है वो देता है। तो अगर आप बढ़िया जैसे कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें सराउंड साउंड है, तो उसके लिए अगर आप इसका स्पेशल ऑडियो ऑन कर देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है आने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास ऑफ का ऑप्शन है एंड ऑन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड लिसन करके आप चेक कर सकते हैं कि साउंड किस तरीके से आ रही है। देन वी हैव द हाई डेफिनेशन साउंड। तो आपको अगर और बढ़िया साउंड क्वालिटी चाहिए जिसमें हमें LDAC कोडेक्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑन। एंड देन वी हैव द डायनामिक बेस। एंड डायनामिक बेस को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको भी ऑन कर सकते हैं। वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द डुअल डिवाइस कनेक्शन। तो डुअल डिवाइस कनेक्शन जिन लोगों को नहीं पता भाई, बेसिकली 2 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाता है। एंड जहाँ पे भी आपके TWS को प्रायोरिटी लगती है, जैसे सपोज आपने एक डिवाइस है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करा हुआ है एंड एक डिवाइस आपने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करा हुआ है, तो आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं एंड आपका कॉल आ जाता है,
तो प्रायोरिटी कॉल की है, गाने की नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो TWS हैं वो फ़ोन पे स्विच हो जाएंगे एंड आप उसके बाद फ़ोन डायरेक्टली उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका फ़ोन कट हो जाएगा तो प्रायोरिटी जो है वो अब वापस गानों की हो जाएगी, क्योंकि आप गाने सुन रहे थे और कोई काम उसको है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। तो डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़िया फीचर है एंड आज की डेट में आपको ज़्यादा सारे TWS में मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हमारे पास यहाँ पे गेमिंग मोड का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लेटेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि गेमिंग मोड को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना, तब जाके आपकी जो 55 ms की लो लेटेंसी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। माइंड फ्लो मोड हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कैसे आपको मतलब कुछ साउंड्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे जो है वो सुनने को मिल जाएंगे। आपको सूदिंग साउंड्स वगैरह चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बटन सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर जो ओरिजिनल सेटिंग में हमें यहाँ पे टच बटन्स जो हैं वो मिल रहे हैं, मतलब फेदर टच जो है वो मिल रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल टैप लेफ्ट को करते हैं तो प्ले पॉज है, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें और हम इसकी जगह वॉइस असिस्ट डालना चाहें, नेक्स्ट ट्रैक डालना चाहें, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक आ जाता है, उसकी जगह कुछ और करना है। टच एंड होल्ड करते हैं तो हमारे नॉइस कंट्रोल मोड्स आ जाते हैं, उसकी जगह आपको कुछ और करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे गेम मोड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, आपको ANC की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा का सीधा गेम मोड पे डाल दो, आप ऐसे दबा के रखो और आपका गेम मोड जो है वो चालू हो जाए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो मिल जाता है। सेम गोज विद द राइट ईयरबड, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप मोर में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इन ईयर डिटेक्शन, तो कान में आपके डले हैं नहीं डले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे सपोज आप गाने सुन रहे हो और ये इन ईयर डिटेक्शन जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। अब मैंने इसको कान से निकाल दिया और हमारे जो गाने हैं वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएंगे, क्योंकि उनको डिटेक्ट हुआ है कि ये हमारे कान में नहीं है। तो कान में नहीं है तो गाने बजने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑटो आंसर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी सारी चीज़ों से भरा हुआ एप्लीकेशन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बढ़िया पैकेज आपको यहाँ पे TWS में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके प्राइस की बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे इसका प्राइस रखा हुआ है 4,999 रुपीज़ का। तो अगर आप रियलमी के TWS परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं।